नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका एक नई कहानी में। और यह कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए इस कहानी को पूरा अंत तक जरूर सुने। कम से कम पूछ तो लेते, इतनी महंगी चीज लेने से पहले। एक टक अंगूठी देखती विनीता की आंखें छलकी और स्वर भर्राया तो राजकुमार चिऊके। अरे इतनी भी महंगी नहीं है, हीरे के थोड़ी न है। अरे क्या हुआ, अच्छी नहीं लगी? तुम रो रही हो, पर क्यों? क्या इतनी बुरी है? बुरी तो मैं हूँ, सगाई में दी तुम्हारी महंगी सोने के आभूषण संभाल नहीं पाई। राजकुमार को हक्का बक्का छोड़कर वह रो पड़ी। खुली अलमारी के आगे कपड़ों का अंबार लगा था। चेहरे पर हवाइयां लिए वह अलमारी का एक एक कोना खंगाल रही थी कि तभी कानों में आवाज पड़ी। अरे दीदी, यही वक्त मिला क्या फैला डालने के लिए? विनीता ने घूरते हुए घरेलू सहायिका शांतिबाई को देखा, जो एक हाथ में झाड़ू और दूसरा हाथ कमर पर रखे खड़ी थी। तूफान की तरह आने और आंधी की तरह चली जाने वाली शांति को 2-4 मिनट के लिए भी होल्ड पर रख दिया जाए तो वह झुझला कर सुनाने में जरा लिहाज नहीं करती। दीदी, पहले से समेटा समेटी कर लिया करो, 4 घर और भी तो हैं। तुम जाओ, मैं कर लूंगी ये काम। विनीता के दर्द से लहजे पर वह ठिठी। क्या हुआ, पूरी अलमारी उलट पुलट डाली? कोई बात है क्या? हाँ, कुछ तो ढूंढ रही हूँ, यहीं रखी थी पर अब मिल नहीं रही है। बेसाख्ता उसके मुंह से निकला तो शांति बाई का मुंह सूख गया। क्या था दीदी? उसके उतरे मुंह पर नजर डाली तो वह चेती। 3 साल से शांति बाई घर में काम कर रही है, एक सुई भी इधर से उधर नहीं हुई। अलमारी सदा बंद रहती है, वह खुद खड़े होकर झाड़ू बहारू करवाती है। ऐसे में उस पर शक नहीं, उसे नहीं कहीं रख दी होगी। बोलो ना दीदी, क्या ढूंढ रही हो? एक फाइल में जरूरी कागज थे, वही ढूंढ रही थी। तू जा, मैं लगा दूंगी झाड़ू। यह सुनते ही उसके चेहरे पर राहत आई। एक कमरे में झाड़ू लगाने की छूट ने उसके चेहरे को खिला दिया। वह गई तो विनीता ने सामान रखना शुरू किया। एक एक दराज फिर से टटोले, सामान रखा, फिर मन उलझा लिए नहाने चली गई। नहाने के बाद भी ताजगी महसूस नहीं हुई। मन उस हीरे की अंगूठी में अटका रहा जो मिल नहीं रही थी। दिमाग बार बार बीते समय में जाकर अंगूठी पहनने और उतरवा कर रखने के बीच की कड़ियों को जोड़ता रहा, पर अलमारी के लॉकर के अलावा कहीं और रखी हो ख्याल ही नहीं आया। वैसे भी अपनी अलमारी और दराजों में वह किसी को हाथ लगाने नहीं देती, राजकुमार और सोनू को भी नहीं। एक बार फिर नए सिरे से खोज आरंभ हुई। सारी पर्से, अटैचियां, अगल बगल की अलमारियां तलाश ली। ये वो जगहें थी जहां रत्ती भर उम्मीद नहीं थी, फिर भी इस आस में खंगाली गई कि शायद चमत्कार हो और लाल मखमल की डिबिया झलक दिखा दे। पर ना उम्मीद ही साथ लगनी थी सो लगी। इन सब में सिर फटने को आया। अंगूठे की चिंता में निवाला मुंह में नहीं गया तो ऐसा होना ही था। शाम को राजकुमार घर आए तो उसका हुलिया देखकर चौंके। तुम्हें क्या हुआ? सिर में दर्द है? क्यों? अब इस क्यों का जवाब क्या दूं? वह झुझलाई। दवा ली? नहीं, तुरंत लो। उन्होंने फरमान सा जारी किया। तो इस कंसर्न पर समझ नहीं आया हंसे या रोए। और कोई होता तो पत्नी के सामने दवाई लिए खड़ा हो जाता, हाथ में दवा धर देता, माथे पर मलहम मलने लग जाता, और नहीं तो माथे पर हाथ रखकर बुखार चेक कर तसल्ली तो लेता। पर उसके अनोखे और मासूम पति को प्रेम के ये चोचले समझ में नहीं आते। कुछ देर वह अनमनी सी बैठी रही, फिर चाय बनाने को चली गई। खदबदाते पानी को देखते हुए सहसा मन गीला सा हो गया। दिन भर ऑफिस में बिताने के बाद ये अपेक्षा की वह उसका माथा सहलाए। जानती है पैसा कितना मेहनत से आता है। दिन भर ऑफिस में और रातें फाइलों में उलझे बीतती हैं, तब जाकर वह और सोनू एक अच्छा जीवन बिता पा रहे हैं। चाय लेकर वह आई तो राजकुमार ने उसके मुरझाए चेहरे को देखकर पूछा, सिर दर्द ज्यादा है क्या? राजकुमार के आशंकित प्रश्न पर वह ठिठकी, फिर धीरे से बोली, नहीं, सब ठीक है, बस एक बात को लेकर परेशान हूँ। जो बताऊं तो? यह सुनते ही राजकुमार के चेहरे पर भय उभर आया। हाथ पकड़कर थोड़े घबराए से बोले, सोनू ठीक तो है? वो मस्त है, मुझसे भी एक नुकसान हो गया है। नुकसान की चिंता मत करो, सुबह देख लिया था,
गाड़ी के दरवाजे पर तुमने अच्छा खासा टेंट लगा दिया है। अरे वो बात, ये वो सब छोड़ो, नुकसान की बातें कल के विशेष दिन तक कतई नहीं। वह मुस्कुराए। विशेष दिन यानी उनकी मैरिज एनिवर्सरी के लिए राजकुमार का कंसेप्ट देख विनीता सोच में पड़ गई। राजकुमार अमूमन इतने रोमांटिक नहीं है। हमेशा तो मैरिज एनिवर्सरी की प्लानिंग तुम ही करो भाई। जहाँ कहोगी चल देंगे कहने वाले राजकुमार विशेष दिन की चिंता कर रहे हैं। शायद सोनू ने इस बार याद दिलाया हो। ख्याल रखना उसकी मम्मी का, आने वाले विशेष दिन का। दूध का जला छाछ फूंक फूंक कर पीता है, इसलिए राजकुमार मैरिज एनिवर्सरी के लिए सतर्क थे। दरअसल कुछ महीने पहले एक और विशेष दिन आया था और वह था उसका जन्मदिन। उस दिन राजकुमार देर रात घर आए, वो भी खाली हाथ, बिना उपहार के। उसका मूड खराब देखकर बोले, चलो तुम्हें कुछ खरीदवा दो, फिर डिनर कर लेंगे। पूरा दिन इंतजार करने के बाद रात 9 बजे यह सुनकर उसका पारा चढ़ा कि नतीजा वह डिनर पर गए और न ही शॉपिंग पर। वो तो भला हो सोनू का फोन आया तो सब जान सुनकर स्थिति संभाली। केक बुके समेत ऑनलाइन खाना भी ऑर्डर किया। अगले दिन राजकुमार ने छुट्टी ले ली थी। जन्मदिन पर आहत हुई भावनाओं पर मरहम लगाया गया। शॉपिंग, डिनर सब कुछ था, बस वह दिन विशेष नहीं था। उस दिन तय हुआ जो भी हो जाए, ऐसे खास अवसरों पर कोई ऐसी चर्चा नहीं होगी जिससे घर में कलह हो, निगेटिविटी हो। सगाई की अंगूठी खोई है, यह पक्का तो नहीं। कभी कभी सामने रखी चीज नहीं देखती। एनिवर्सरी निपट जाए फिर दोनों मिलकर ढूंढ लेंगे। क्या सोचने लगी? कल के लिए क्या सोचा है? सोचना क्या है, शाम को मंदिर और रात में डिनर पर चले जाएंगे। डिनर पर कहाँ जाएंगे? जहाँ कहो। अरे हर साल एनिवर्सरी को लेकर कितना उत्साहित रहती हो, इस बार इतनी उदासीनता क्यों? राजकुमार ने अजीब नजरों से उसे देखा तो उसने अपनी उदासी का सारा दारोमदार सोनू पर डाल दिया। सोनू थी तो बात अलग थी, अब अकेले क्या प्लान बनाओ? ओह समझा, बिटिया को मिस किया जा रहा है, रुको अभी करते हैं वीडियो कॉल। अरे नहीं, उसकी परीक्षा है, अपनी सहूलियत से फोन करने दो। मैं एकदम मूड में हूँ, कल डिनर पर पहनने वाली साड़ी निकाल लेती हूँ। कहते हुए वह उठे। साड़ियों के हंगर टटोलने के बहाने नजरें लाल मखमली डिबिया को ढूंढती रही, पर नतीजा कुछ भी नहीं रहा। लौटकर आई तो देखा राजकुमार लैपटॉप में डूब चुके थे। राजकुमार को ऑफिस के कामों में डूबा देखकर मन गीला सा हो गया। छोटे मोटे नुकसान वह हंसकर टाल देते हैं, पर इतनी महंगी चीज न मिलने की बात बताए तो जाने कैसे रिएक्ट करेंगे। गुस्सा तो होंगे नहीं, उनकी फितरत ही नहीं है, पर दुखी हो जाएंगे। दुख और चिंता जाहिर न करे, पर उसका दुख का मन भारी हो ही रहा है। जिस अंगूठी से उसकी कीमत, भावनाएं, गुदगुदाती यादें जुड़ी हैं, वह गुम हुई तो भला खुद कैसे सह पाएगी? शादी ब्याह, तीज त्योहार के अलावा वह अंगूठी खास मौकों के दिन तो जरूर ही पहनी जाती। इस खास अवसर पर तो सुनहरी यादों को जी लेने का जरिया बन जाती वह अंगूठी। दोनों की अरेंज मैरिज में सगाई का वह प्रेमिल पल, जब राजकुमार ने उसे अंगूठी पहनाई थी, सदा के लिए मन में अंकित हो गया था। सगाई की अंगूठी जिसे पहननी है उसकी पसंद की होनी चाहिए, यह राजकुमार का मानना था, जिससे वह भी सहमत थी। शादी से पहले अंगूठी पसंद करने ज्वेलरी शॉप में उसके साथ मम्मी पापा भी गए थे, जबकि राजकुमार अकेले आए थे। राजकुमार ने अपने लिए अंगूठी कुछ ही देर में पसंद कर ली थी। पापा उसका भुगतान करके ले भी आए, पर वह घंटे भर तक अंगूठी के चयन प्रक्रिया में उलझी रही। राजकुमार बड़े धैर्य से बैठे थे। दो अंगूठियों के बीच मामला अटका था। एक चुनी जाने की कगार पर थी कि तभी उसकी नजर एक और अंगूठी पर पड़ी। इसे निकालिए, उसने कहा तो सेल्समैन धीरे से बोला, ये महंगा है। ओह, वह चौंकी जरूर, पर नजरें अंगूठी पर चिपकी रही। आपको पसंद है तो देख लीजिए, राजकुमार ने कहा। तो देखने के पैसे कहाँ लगते हैं वाले अंदाज में उसने कंधे पर सहमति भरकर अंगूठी जैसे ही उंगली में डाली, इतनी परफेक्ट कि जैसे उसकी उंगली के लिए ही बनी हो।
सोने की नन्ही कटोरी में भूत सा वो हीरा उसका दिल ले उड़ा। कितने की है? राजकुमार ने पूछा। तो जवाब आया, 2 लाख रुपए का। पापा, मम्मी और उसकी हैरान नजरें एक दूसरे से मिली। मम्मी ने आंखों ही आंखों में उसे देखा और उसने झट से अंगूठी निकाल कर रख दी। जो पहले देखी थी वही पसंद है, यह कहकर उसने भरपूर नजर फिर उस अंगूठी पर डाली। सेल्स पर्सन ने उस अंगूठी के महंगे होने की सारी वजहें बिना पूछे ही बता दी। रंग, स्पष्टता और कैरेट के स्तर पर वह अव्वल दर्जे की थी। खैर, उस दिन तो वह अंगूठी की जगमगाहट मन में बसाए घर चली आई। सगाई वाले दिन जब उसने अंगूठी पहनने के लिए अंगुली बढ़ाई तो वही अंगूठी इठलाती हुई उसकी अंगुली में विराजमान हो गई। उसकी नजरें अंगूठी पर और राजकुमार की मुस्कुराती मंत्रमुग्ध नजरों पर टिकी थी और वो पल कैद हुआ कैमरे की नजर से सदा के लिए। मन मस्तिष्क में तो खैर ही है, इसलिए एनिवर्सरी पर तो राजकुमार जरूर ही उसकी अंगुली सहलाते बोल उठते, विनीता की अनामिका उंगली में मेरी पहली भेंट। वो अलग बात है कि रिझाने की वैसी चेष्टा फिर राजकुमार ने कभी नहीं की। पुरुष का प्रेम बस विवाह होने तक ही होता है, सब कुछ करता है जो प्रेयसी को भाए। जैसे एक बार बंधन हुआ तो सब ग्रांटेड। उसका दिया उलाहना सुनकर राजकुमार अपना क्रेडिट कार्ड उसकी ओर बढ़ाकर कह देते, सब कुछ तो तुम्हारा ही है, जो मर्जी है ले लो। शादी से पहले उसकी एक अंगूठी पर अपनी सेविंग और शादी के बाद अपना क्रेडिट कार्ड उस पर न्यौछावर करने वाले राजकुमार बड़ा दिल रखते हैं, वह जानती है। पर बड़ा दिल रखना और दिल न्यौछावर करने में अंतर तो है ही। आज मन में हड़बड़ी मची है कि उनकी पहली और अब तक की आखिरी नायाब भेंट कहाँ रख कर भूल गए या गुम ही हो गई। कौन जाने कल राजकुमार की नजरें उसकी अंगुली टटोलेंगी तो क्या कहेंगे। उधेड़ बुन में डूबी वह रात को खाना निपटा कर आई तो राजकुमार ने पूछ लिया, कल का क्या प्रोग्राम है? कभी तुम भी तो सोचो। अच्छा सोचता हूँ, यह कहकर राजकुमार ने आंखें मूंद ली और जल्द ही खर्राटे लेने लगे। वह करवटें बदलती रही, दिमाग अंगूठी में उलझा रहा, इसलिए देर रात नींद नहीं आई। सुबह आंखें खुली तो राजकुमार बगल में नहीं थे और धूप पर्दे को पार करके अंदर आ रही थी। रसोई से आती खटपट की आवाज सुनकर वह हड़बड़ाते हुए रसोई में गई तो देखा राजकुमार चाय बना रहे थे। अरे तुम क्या कर रहे हो? मुझे जगाया क्यों नहीं? थोड़ी और सो लेती। सोनू ने कहा था मम्मी को चाय बनाकर सरप्राइज कर दो, पर तुम तो पहले ही उठ गई। सोनू, क्या फोन आया था उसका? हाँ, थोड़ी देर पहले। तो जगाया क्यों नहीं? तुम अलार्म सुनकर नहीं उठी तो लगा आज नींद अच्छी आ गई। सोनू रात को बात करेगी, मैंने अपनी तुम्हारी तरफ से बधाई ले ली। सूरज निकला तो पूर्व से ही था, फिर राजकुमार। वह समझ गई कि राजकुमार सोनू के उकसाने पर ही चाय वाला सरप्राइज देने में जुटे हैं। पीकर बताओ कैसी बनी है चाय? राजकुमार ने चाय की प्याली थमाई तो उसकी नजर रसोई के हुलिये पर पड़ी। चाय पत्ती और शक्कर ढूंढने के चक्कर में सारे डिब्बे रैक पर आ चुके थे, कुछ के तो ढक्कन भी ठीक से नहीं लगाए थे। सच कहें तो झुंझलाहट हुई कि सरप्राइज का ख्याल ही क्यों आया। उस चक्कर में उठाया नहीं, अब भाग दौड़ करके नाश्ता पानी निपटाना पड़ेगा सो अलग। अरे पियो ना, राजकुमार के कहने पर उसने प्याली से मुंह लगाई। पानी सी बेस्वाद चाय किसी तरह पीकर वह फटाफट चली गई। वापस लौटी तो देखा राजकुमार फोन पर लगे थे। आज एनिवर्सरी है तो दिन भर फोन आते रहेंगे और समय होता तो वह बधाइयां बटोर कर हंसती, पर आज मन दुखी था। राजकुमार जाए तो एक बार फिर अंगूठी की खोज हो, पर राजकुमार तो उदार मन होकर कह रहे थे, मैं तो जाता ही नहीं, पर कुछ पेंडिंग काम है जो निपटाने जरूरी हैं। शाम को जल्दी आ जाऊंगा। राजकुमार ने ये परिवर्तन शायद उसकी उदासीनता की प्रतिक्रिया थी। राजकुमार नहीं जानते कि वह उदास नहीं, सगाई की अंगूठी न मिलने से चिंतित है। वह बेचारे उदासी का कारण सोनू की अनुपस्थिति से उपजे उसके अकेलेपन को समझ रहे थे। दोपहर तक वो ऑफिस के लिए निकले, तब उसका मोबाइल बजना शुरू हुआ। बधाइयों का तांता लगा और फिर रही सही कसर
कॉलोनी की सहेलियों ने केक के साथ आकर पूरी कर दी। 2-2:30 बजे तक उसे फुर्सत मिली तो घर और रसोई ठीक करने में लग गई। 4 बजने को हुए और वह अंगूठी को खोज में जुटती थी, तभी राजकुमार का फोन आ गया। सुनो, ऑफिस से जल्दी ही निकल रहा हूँ, 1 घंटे में मैं घर पहुँच जाऊँगा। मंदिर के लिए तैयार हो जाना, फिर डिनर के लिए चलेंगे। राजकुमार जल्दी आ रहे हैं, यह सुनकर नजर खुद पर पड़ी। शादी की सालगिरह और इतना अस्त व्यस्त हो लिया। वह बाथरूम की ओर भागी, तरोताजा होकर सिल्क का रेड सूट पहना, चेहरा हल्के मेकअप से अच्छा किया। शाम को मंदिर से आने के बाद डिनर के लिए तैयार होना है। यह सोचकर अलमारी खोल ली। साड़ी निकालते निकालते एक बार फिर लाकर टटोला, पर नतीजा शून्य था। और तभी कॉल बेल बजी। दरवाजा खोला तो देखा राजकुमार खड़े खड़े मुस्कुरा रहे थे। कुछ ज्यादा ही मुस्कुरा रहे थे आज। स्वभाव के विपरीत उनका यह व्यवहार उसे असहज कर रहा था। चाय बनाने वह रसोई में आ गई और राजकुमार फ्रेश होने चले गए। चाय लेकर आई तो देखा राजकुमार ने मुस्कुराते हुए एक लाल मखमली डिब्बी उसकी ओर बढ़ाई। नामी ज्वेलर का नाम डिब्बी में लिखा देखकर उसने लपक कर जल्दी से डिब्बी ली और खोली तो आंखें आश्चर्य से फैल गई। राजकुमार विनीता की अनामिका उंगली में अंगूठी पहनाते हुए बोले, सगाई वाली अंगूठी तुम्हारी पसंद की थी, पर यह मेरी पसंद है। एक बार जो देखा तो बस मन अटक गया, कोई और अच्छी लगी ही नहीं। सगाई वाली तो संभाल कर पहनती हो, इसे हमेशा पहने रहना। ये भी हीरे की है। छोटे छोटे हीरो जड़ी अंगूठी वाकई बहुत सुंदर थी। क्यों लाए? कम से कम पूछ तो लेते इतनी महंगी चीज लेने से पहले। एक टक अंगूठी देखती विनीता की आंखें छलकी और सर भर्राया तो राजकुमार बोले, अरे इतनी भी महंगी नहीं है। अरे क्या हुआ, अच्छी नहीं लगी? तुम रो रही हो, पर क्यों? क्या इतनी बुरी है? बुरी तो मैं हूँ, सगाई में दी तुम्हारी महंगी अंगूठी संभाल नहीं पाई। राजकुमार को हक्का बक्का छोड़कर वह रो पड़ी। कल से ढूंढ रही हूँ, पर वह अंगूठी नहीं मिल रही। ऐसा कैसे हो सकता है? अंगूठी तो अलमारी में ही होगी। नहीं है। कल पता नहीं कितनी बार खंगाल डाली, सारे कपड़े हटाकर कोना कोना छान मारा, पर नहीं मिली। आज देखा, हाँ, लाकर के नीचे वाली दराज देखी। शायद गलती से मैंने। 1 मिनट रुको। आधी बात कहते हुए राजकुमार तेजी से उठे और अलमारी के लाकर के नीचे वाली दराज खोलकर मखमली डिब्बी उठाई और उत्साह से बोले, ये रही तुम्हारी अंगूठी। अरे, पर कल इस जगह भी देखी थी मैंने, पर आज। कहते कहते उसकी नजरें राजकुमार से टकराई। वह कान पकड़े कह रहे थे, तुम जाग जाओ ना, इस हड़बड़ी में कल रात यहाँ डाल दी। सोचा सुबह लाकर मैं रख दूंगा, पर भूल गया। दरअसल कल सुबह नाप के लिए ज्वेलर के पास ले गया था। विनीता ने अपनी नई अंगूठी देखी, एकदम उसकी उंगली में फिट थी। ओह, तो नाप के लिए सगाई वाली अंगूठी। नाप के लिए चोरी से निकालनी पड़ी सगाई वाली अंगूठी। तुम हमेशा कहती थी ना, इसकी नाप एकदम परफेक्ट है। क्या करूं, सरप्राइज देना चाहता था। क्या जानता था कि कल ही तुम इसकी ढूंढाई शुरू कर दोगी। पर क्यों देना था तुम्हें सरप्राइज? विनीता के खूंखार अंदाज पर वह सहमता की उससे पहले ही विनीता उसके सीने से लग गई। ओह राजकुमार, अब न देना सरप्राइज। तुम्हारे सरप्राइज ने कल से सांसें अटका कर रखी थी मेरी। उसके भीगे स्वर से विचलित होकर राजकुमार बोले, अरे सोनू ने ही कहा था कुछ बढ़िया गिफ्ट करना। तुम भी तो हमेशा कहती रहती थी कभी सरप्राइज भी दो, तो सोचा दे ही दूं। तुम जैसे हो वैसे ही रहो, दूरी रखो सरप्राइज से। वह कान पकड़े बोल रहे थे, जो सरप्राइज मेरी विनीता की आंखों में आंसू ला दे, ऐसा सरप्राइज नहीं दूंगा। राजकुमार के सीने से लगी लगी एक बार फिर वह अंगूठी निहार रही थी और राजकुमार उसे इस प्यार पल को कैद करे ऐसा कोई कैमरा नहीं था।
फिर भी वह पल कैद हो रहा था। उनके धड़क तो दिलों में हमेशा के लिए। और फिर वे दोनों तैयार होकर खुशी खुशी डिनर के लिए बाहर चले गए। तो दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को एक लाइक कीजिएगा।